हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट्स। हम ग्राफ्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में डिस्कस कर ही लिया था। फर्स्ट हमने डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बारे में देखा एंड देन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में जाना। ये दोनों टॉपिक्स हम पिछले वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं एंड इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। स्पीड टाइम और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, इनके जो ग्राफ्स बनते हैं, ग्राफ प्लॉट होते हैं, वो लगभग सेम ही होते हैं। तो हम इनको साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको स्पीड के बारे में बताता है, इसकी जो स्लोप होती है वो स्पीड के बारे में बताती है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी की स्लोप के बारे में बताता है। वैसे ही स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको किसकी स्लोप देता है? एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम की जो स्लोप निकल के आएगी वो आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताएगी। सो आवर फर्स्ट ग्राफ इज व्हेन द स्पीड एंड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जब स्पीड और वेलोसिटी किसी भी मूविंग बॉडी की कांस्टेंट हो, मतलब उसने अपनी स्पीड को या वेलोसिटी को चेंज ही नहीं किया, वो जैसी जितनी स्पीड पे चल रही थी उतनी ही स्पीड पे वो बॉडी ट्रैवल कर रही है। मतलब टाइम के साथ साथ टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे टाइम की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, बट जो स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू है वो आपको कांस्टेंट ही देखने को मिलेगी। इस केस में जब स्लोप निकल के आती है, यानी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरो होगी। स्पीड, वेलोसिटी और टाइम के जो स्लोप बताता है वो क्या बताता है? एक्सेलरेशन के बारे में। और क्योंकि स्लोप इसकी ज़ीरो आएगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। नाउ द सेकेंड ग्राफ इज व्हेन द इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी इज ज़ीरो एंड देन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विथ टाइम। यानी कि स्पीड और वेलोसिटी स्टार्टिंग में किसी भी मूविंग बॉडी की जो स्पीड थी वो ज़ीरो पे शुरू हुई, लेकिन टाइम के साथ साथ उस बॉडी ने अपनी स्पीड या वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना शुरू किया। तो उस केस में स्पीड वर्सेस टाइम या वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ प्लॉट होगा वो स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। और जो फर्स्ट केस में स्पीड वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ प्लॉट हुआ वो स्ट्रेट लाइन तो था, लेकिन पैरेलल था एक्स एक्सिस के। एंड फर्स्ट केस में जो स्लोप थी वो ज़ीरो थी, बट सेकेंड केस में क्योंकि जो स्पीड थी वो ज़ीरो से शुरू हुई बट यूनिफॉर्मली वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती गई है टाइम के साथ साथ। तो अब जब इसमें जो स्लोप निकल के आएगी वो कुछ वैल्यू आपको देगी। इसमें जो स्लोप निकल के आएगी वो ए से बी पॉइंट तक और बी से सी पॉइंट तक के लिए आपको स्लोप निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू मिलेगी। नाउ द थर्ड ग्राफ इज when initial speed and velocity is not zero and then increases uniformly with time। मतलब अब जो इनिशियली बॉडी की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हुई है, वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीड या वेलोसिटी से शुरू हुई है। सपोज करें कि इस ए पॉइंट पर बॉडी की जो स्पीड या वेलोसिटी थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अब जो स्पीड मूविंग बॉडी ने स्टार्ट करी है वो ज़ीरो से ना करते हुए 20 किलोमीटर पर आवर से शुरू करी है, और उसके बाद जो स्पीड है वो ग्रेजुअली यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हुई है। इस केस में जो इनिशियल स्पीड थी वो ज़ीरो नहीं है, उसकी कुछ सर्टेन वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। और इस केस में जो स्लोप निकल के आएगी जो कि आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताता है वो भी पॉजिटिव होगी, यानी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो पॉजिटिव आएगी। सो दिस इज़ स्पीड वर्सेस टाइम या फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नाउ द फोर्थ वन इज when the body is moving at a certain speed or velocity and then decreases uniformly with time। मतलब अब जो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो बनेगा वो एक सर्टेन स्पीड या वेलोसिटी से शुरू हुआ। सपोज करें ये 50 किलोमीटर पर आवर से शुरू हुआ, और उसके बाद इसकी मूविंग बॉडी की जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती गई। अब दोनों में डिफरेंट देखिए कि थर्ड केस में आपकी जो स्पीड या वेलोसिटी थी वो एक सर्टेन टाइम के बाद बढ़ रही थी, हर टाइम के बाद यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही थी, लेकिन अब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से इसकी स्पीड
शुरू होती है और उसके बाद ही ग्रेजुअली डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। अब जो इसकी स्लोप निकल के आएगी वो आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी। इस केस में जो स्लोप थी वो पॉजिटिव थी और इस केस में जो स्लोप आई है वो नेगेटिव आई है। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है वो नेगेटिव है। और हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है कि जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आए तो उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम बट द वैल्यू इज़ इन नेगेटिव। मतलब कि एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है वही रिटार्डेशन की डेफिनेशन है। जैसे एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम देखा जाता है वैसे ही रिटार्डेशन में भी चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम होता है, लेकिन एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव के लिए होता है और रिटार्डेशन हमारा नेगेटिव वैल्यूज़ को शो करता है। जब भी रिटार्डेशन वर्ड आएगा तो हमें ये देखना है कि जो भी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू निकल के आई है वो हमेशा नेगेटिव होगी। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, स्लोप तो इसकी नेगेटिव है, लेकिन ये यूनिफॉर्म क्यों लगा है इसके आगे? क्योंकि ये टाइम के साथ साथ एक पर्टिकुलर स्पीड ही डिक्रीज़ कर रही है। मतलब हर बार हर टाइम के साथ ये यूनिफॉर्म स्पीड इसकी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये था हमारा फोर्थ केस, जब बॉडी ने सर्टेन स्पीड और वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया और उसके बाद यूनिफॉर्मली वो टाइम के साथ डिक्रीज़ होती चली गई। सो दिस इज़ द फोर्थ केसेस ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ वर्सेस एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।